हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी कुछ दिन पहले टेक्स्ट बुक के मेगा लाइव में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेरे एक दोस्त ने पूछा है, तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आज इस समय, क्योंकि एसएससी में टाइम फ्रीज हो गया है, 15 मिनट का टाइम है और 25 क्वेश्चन करने बहुत टफ, बहुत मुश्किल है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तब तो बहुत ही मुश्किल इसको अटेम्प्ट करना पड़ जाएगा। बट फिर भी ये कोशिश करते हैं आपको समझाने की। क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखो, वैसे तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब तो इसको टच ही नहीं करना। क्वेश्चन पढ़ोगे समझ जाओगे कि टाइम टेकिंग है। लेकिन अगर आपके पास टाइम बचा है तो आप, जैसा मैं बताऊंगा अभी क्वेश्चन, अगर वैसे कोशिश करने की करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली बन जाएगा। और दूसरी बात, जो बताऊंगा वो फिक्स नहीं है कि वो सारे क्वेश्चन में लगे। ठीक है? बहुत से टीचर आते हैं, एक क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन उठा के ले आते हैं कि अपना एक कुछ ना कुछ मेथड लगा के अपनी एक ट्रिक बना देते हैं कि ये ऐसी ट्रिक्स के लिए लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। ऐसा नहीं होता है। हर क्वेश्चन का अपना एक तरीका होता है, कैसे इसको सॉल्व करना है वो अंडरस्टैंडिंग आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है? तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पढ़िए कि एक ए एक वस्तु को बी को 16% लाभ पर बेचता है। फिर उसी वस्तु को बी सी को 15% हानि पर बेचता है। सी उसे डी को 20% लाभ पर बेचता है। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आगे का पढ़िए क्वेश्चन, यदि सी और ए द्वारा अर्जित लाभ में अंतर 248। अब कितना मुश्किल हो गया। ए का लाभ तो ठीक है कि अगर 100 हम मानेंगे तो 16 लाभ हो जाएगा, मगर सी का लाभ निकालने के लिए हमें बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सच में। उसके बाद फिर बी द्वारा वहन की गई हानि, मतलब लॉस पूछा है, तो बहुत ही टफ क्वेश्चन एग्जाम नहीं होगा। अब तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है? जल्दी तो नहीं होगा क्योंकि टाइम टेकिंग होगा, और भी क्वेश्चन करेंगे। इसको अटेम्प्ट करने के चक्कर में बाकी क्वेश्चन आपके डेफिनेटली रह जाएंगे। ठीक है? चलिए, रेशियो मेथड से कोशिश करेंगे। ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं उसमें ऑप्शन को भी चेक करो, और जो भी हमारे पास डेटा दिया है उसको भी चेक करके देखिए। ठीक है? जैसे 248 देखिए। 248 में हम क्या कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा नंबर, प्राइम नंबर मिल जाए ताकि हमें आसानी पड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे 248 को अगर हम काटते हैं तो 4 से कट रहा है, तो 4 या 8 से भी कट रहा है। 8 तिया 24, 8 एकम 8, 31 आ रहा है। ऑप्शन में कोई ऐसा नंबर है जो 31 से डिवाइड हो रहा है? कि देखिए, उससे प्रॉफिट क्या होता है? सीपी इंटू या प्रॉफिट अपॉन 100। तो हमें सीपी पता होनी चाहिए। ठीक है? अब ये 31 से मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है? तो हम अब इसको हटा देंगे, मतलब इसमें तो अब हम देखेंगे, रेशियो मेथड से करके बताते हैं आपको कैसे करना हमें। ए बी सी डी। ए एक वस्तु बी को 16% लाभ पर बेचता है, तो 16% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर हम इसको करेंगे, 4/25 होती है, तो 25 और ये जो है 29। ठीक? इसी तरह बी उसको सी को 15% हानि पर बेचता है, तो वो कितना हो जाएगा? 20। तो ये 3 कम हो जाएगा, 17। इसी तरह ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर, हम प्राइम नंबर की बात कर रहे थे, यहाँ पर हमें एक प्राइम नंबर मिला। जब हम इसको सॉल्व करेंगे करेंगे हमें सिर्फ बी से मतलब होना चाहिए। बी को ध्यान देखिए कि बी के बारे में पूछा है। तो बी में देखिए 29 आ रहा है। ठीक है? और 20 आ रहा है। अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे बहुत बड़ा नंबर आएगा, लेकिन हमें सिर्फ फोकस करना है 29 पे। क्या यहाँ पर कोई भी ऑप्शन 29 से कट रहा है? ठीक है? तो वो दिख जाएगा। और दूसरा ऑप्शन में देखिए कि ए बी और डी, ये नंबर जो 25 से कट रहा है। ठीक है? और चलिए 29 से ही देख लीजिए। 29 से सी ऑप्शन अगर आप देखेंगे, 4 9 36, 4 दूनी 8 3 11, 29 से डिवाइड हो रहा है। हमें पता है सीपी में 29 इंटू 20 इंटू जो भी समथिंग आएगा, इंटू 15% जो भी, तो 29 से डिवाइड। देखो,
या तो 29 का मल्टीपल होगा या 31 का होगा। हो सकता है ये 31 सी और ए का जो परसेंटेज लॉस आएगा उससे कट जाएगा, तो 31 से उधर से नहीं हुआ। अगर 31 से नहीं हुआ तो 29 से हो गया, हो जाएगा। दोनों से होना बहुत मुश्किल है। ये उस कंडीशन में बनना है जब आपके पास टाइम बचा है, टाइम कम है, ठीक है? गारंटी नहीं हो सकती है कि इस मेथड से आपके बाकी क्वेश्चन बन जाए, लेकिन यहाँ पर बन रहा है क्योंकि 29 इंटू 31 इतना बड़ा नंबर होना बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो अगर हम 29 से डिवाइड करके देखेंगे तो सी ऑप्शन 116, 1110, 1160 वो कट रहा है। तो अगर इस तरह का आपके पास टाइम वहाँ पर बच जाता तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? बाकी लेंथी तो हो ही जाए, वैसे करेंगे बेसिक से करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इतना टाइम एग्ज़ाम में नहीं होता है। तो इसको बताने का सिर्फ़ मतलब यही था कि आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना, अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद ही डेवलप करनी पड़ेगी, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएँगे। क्योंकि मैंने देखा था, तेरे दोस्त ने जो क्वेश्चन भेजा था, उसको सिर्फ़ 5% लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और वो 5% लोग कौन हैं, जेन्युइन हैं या फेक हैं, कैसे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन सिर्फ़ 5% लोगों ने इसको सॉल्व किया था। तो मुझे लगा कि शायद मुझे ये क्वेश्चन बताना चाहिए। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो और अगर आपके भी कोई क्वेश्चन हो तो टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसको जॉइन कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फ्रैंकली मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं किसी नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच। गुड बाय और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।